तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखो। केवल क्या लिखने हैं? परिणाम। क्या लिखने हैं? केवल परिणाम। जब पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पे बताओ कितने अंक आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, ये क्या सकता है 2, ये क्या सकता है, ये क्या सकता है 4 या 5 और या 6। अब आपको जो पासे में ये अंक आएंगे इनको देख के ही इन चारों प्रश्नों की उत्तर दें। पहला प्रश्न है कि जब पासा फेंकेंगे तो फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, फेंकने पर केवल अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक का और केवल किसका, जो संख्या उसका ही भाग है और किसी का भाग नहीं जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या क्यों? 2 में 2 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, 1 का 2 के अलावा। 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, तो 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या। 4 में किसका भाग जाता है? 2 का भी जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। और 5 में केवल 5 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसलिए 5 ही कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। और 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो बताओ कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो गई? 1 तो हो गई 2, 1 हो गई 3 और 1 हो गई 5। इसमें केवल 2 का ही भाग जाता है, इसमें केवल 3 का ही भाग जाता है और इसमें केवल 5 का ही भाग जाता है, केवल खुद का ही भाग जा रहा है, इसलिए कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो पहले वक्त तैयार। फिर दूसरा देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब बताओ अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है? एक तो 1 नहीं है, इसके अलावा 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 4 भी अभाज्य नहीं है और 6 भी अभाज्य नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें? तो उत्तर क्या है बताओ? इसका उत्तर आएगा 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है?